सोमेश नाम का एक आदमी रहता था और वो जानवरों का शिकार करता था। वो एक शिकारी था। वही नहीं बल्कि उसके पूर्विकों का भी यही काम चलता था, जिससे पूर्विकों की वजह से उसको भी यही काम करने की आदत बन गई थी। कहने के लिए सोमेश शिकार तो करता था, लेकिन जिस गांव में वो लोग रहते थे वो एक घने जंगल के दरमियान एक नदी बहती थी, जिसके पास ही में उनका ये छोटा सा गांव था। उससे पहले गुजरे हुए सारे पूर्विक जानवरों का शिकार ही किया करते थे, लेकिन उस गांव में रहने वाले बाकी सारे लोग यही काम नहीं करते थे, बल्कि अपने अपने खेतों में काम किया करते थे। सारे लोग अपने अपने खेतों में काम करना या कुछ और काम जो उनको आता था वो किया करते थे। सोमेश के परिवार को देखकर हमेशा वो लोग अजीब सा महसूस करते थे। वो लोगों को नीचा देखा करते थे, क्योंकि सोमेश जानवरों को शिकार करता था। सोमेश जानवरों का शिकार करता, जितना मांस उनके घर के लिए चाहिए होता उतना मांस रख लेता था और बाकी का मांस बाजार में ले जाकर बेचा करता था, जिसको देखकर गांव के सारे लोग उनको छोटा मानते थे। सोमेश की पत्नी सुगुना, वो ये चाहती थी कि गांव के सारे लोग उनकी ऐसी बेइज्जती नहीं करें, जिससे अपने बेटे को शहर भेज देते हैं और उसको वहीं पर पढ़ाते हैं। सोमेश का बेटा, जिसका नाम शिवा था, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। देखते ही देखते समय गुजरता गया और अब शिवा बहुत अच्छी पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी भी पा लेता है। बहुत खुशी खुशी अपने गांव वापस आता है और अपने पिता के पास आकर कहने लगता है, पिताजी, आज तक आपने जो मेरे लिए मेहनत की थी, आज के बाद आपको वो करनी नहीं पड़ेगी पिताजी, क्योंकि मैं नौकरी पा चुका हूँ पिताजी। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी पिताजी, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही गांव में मुझे ड्यूटी करने का मौका मिला है। आज से लेकर आप और माँ बहुत खुश रहकर जीना पिताजी, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तेरे पिता ने तेरे लिए जितनी मेहनत की थी, सारी मेहनत को तूने एक ही बार में भुला दिया और इन गांव वालों के मुंह को तूने बंद कर दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहे। रुक जा, मैं तेरा मुंह मीठा करती हूँ बेटा। अरे वाह मेरा बच्चा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। हमारे पूर्विकों का काम है ना ये शिकार करना, बस इसी के कारण ये लोग हमें छोटी नजर देख रहे हैं, लेकिन इस धब्बे को तूने मिटा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस तरह उस दिन उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश था। एक दूसरे से वो लोग ढेर सारे बातें करते हैं और दूसरे ही रोज शिवा अपने नए काम के लिए चला जाता है और इधर सुगुना और उसका पति दोनों ही पूजा खत्म करते हैं। और पूजा खत्म करने के बाद वो अपने पति से कहने लगती है, ये जी सुनते हो, हमारे बच्चे को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, बड़ा भी हो गया है ना, अब हम उसकी शादी कर देते हैं। मैंने पंडित जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि कुछ तस्वीरें लाकर दिखाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तू सारे तस्वीर को देख लेना और एक लड़की को पसंद कर लेना। वैसे हमारे बेटे पर मुझे पूरा विश्वास है, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा, लेकिन फिर भी उसकी भी तो मर्जी जानना बहुत जरूरी है ना। तू वो काम देख और मैं तब तक के लिए जाकर गांव के सारे लोगों को अपनी बेटी के बारे में बोल कर आ जाऊंगा। इतनी बात कहकर सोमेश गांव में चला जाता है। जितने भी लोगों से मिल रहा था, सारे ही लोगों को अपने बेटे के बारे में बोल बोल कर खुश हो रहा था और गांव के लोग भी सोमेश की बात सुनकर थोड़ा बहुत खुश भी हो रहे थे। और इधर सुगना पंडित जी से बात करने के बाद जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी वो सारी की सारी देख लेती है और कुछ तस्वीरें तो सुगना को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। और फिर शाम को जब उसका बेटा घर वापस पहुंच गया था, तब शिवा को भी बताती है और दोनों मिलकर एक लड़की को पसंद करते हैं। फिर सोमेश और सुगना मिलकर शिवा की शादी अनुषा नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए थे। उनके यहाँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। फिर उनके नाम भी कार्तिक और कीर्तन के नाम से रख देते हैं। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल जिया करता था। उनके घर में कोई समस्या नहीं रहती थी, जिससे बड़े और बच्चे सभी मिलकर
बहुत ज्यादा खुशी खुशी जिया करते थे। एक बार की बात है कि शिवा का काम उस दिन रात की ड्यूटी थी, जिसकी वजह से रात को अपना काम करने के लिए शिवा निकल जाता है। काम कर रहा था, तभी अंधेरे में एक बहुत ही ज्यादा चमकदार रोशनी उसको दिखाई देने लगी। उसने देखा कि आखिर ये रोशनी कैसी है। उसी रोशनी में एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सी, चमकती हुई एक बहुत ही प्यारी सी हिरनी उसके सामने आ जाती है। उस हिरन को देखकर शिवा चौंक जाता है, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता। उसके बहुत ही करीब जाता है और मन में सोचता है, अरे ये क्या है? ये सपना है कि सच्चाई? ये हिरन कितनी खूबसूरत और ये चमक कैसे रही है यार, कितनी सुंदर है। इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हो? मैं स्वर्ग से आई हूँ भूलोक देखने के लिए, और मैंने देखा कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुमसे आकर कुछ बातें करूं। उस प्यारी सी हिरन को ऐसे बात करता हुआ देखकर शिवा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हैरानगी से उससे पूछता है कि अगर तुम स्वर्ग से आई हो तो यहाँ क्या कर रही हो, और तुमको बात करना कैसे आता है? तुम बात कैसे कर रही हो? ये सारी बात सुनकर हिरन उसको जवाब देने ही वाली थी कि अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग शिकारी थे। हिरन उन लोगों को देखकर डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। वो शिकारी उस हिरन का शिकार करने ही वाले थे कि इधर शिवा उस हिरन की जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, और इसी कोशिश में शिवा अपनी जान दे देता है। शिवा को उसके लिए लड़ता हुआ देखकर और उसकी जान को खोता हुआ देखकर उस हिरन को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उस हिरन की आंखों में तो पानी भी आ गया था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी और वहाँ से चली गई थी। इधर घर वालों को शिवा की मौत के बारे में पता चल जाता है और सारे लोगों की धड़कनें ही रुक जाती हैं। अब उनका परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उनके घर का पोषण सिर्फ शिवा ही किया करता था, जिससे अचानक उनका परिवार फिर से बेसहारा हो जाता है। ये सब जानकर सोमेश को बहुत दुख होता है और उसके साथ साथ बहुत बड़ा सदमा भी लगता है, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी पर सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी बहू और दोनों छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब सोमेश सोचने लगा कि आखिर इन लोगों का पोषण मैं कैसे करूंगा। फिर से वो अपना पुराना काम ही करने की सोच लेता है। कभी मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पर चला जाता, तो कभी जानवरों को निशाना लगाता और फिर जानवरों का शिकार करता था। ये काम देख देख कर घर के लोग परेशान हो गए थे। फिर रोजाना सोमेश मजबूर होकर यही काम करता रहा और उन लोगों का पोषण करता रहा। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए थे। अब उसके दोनों पोतों की उम्र 8 साल की हो गई थी। एक बार की बात है कि दोनों बच्चे घर के बाहर कहीं जाकर खेल रहे थे और कुछ समय बाद वापस घर आते हैं और आकर उनके दादा से बात करने लगते हैं। दादाजी, हम लोग तो बाहर गली में खेलने के लिए गए थे। आज शिवरात्रि की जागरण है ना, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे खेल खेल रहे थे दादाजी, और हम भी वहाँ गए थे। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं हैं। हम लोग तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन लोगों के घर वालों ने हमारे साथ खेलने से मना किया था दादाजी। हाँ दादाजी, और माँ तुम्हें पता है, सारे लोग कह रहे थे कि हमारे पिताजी दादाजी की वजह से ही मर गए हैं, और कह रहे थे कि जो लोग जैसा काम करते हैं उन लोगों के साथ वैसा ही होगा। तुम्हारे पिताजी और दादाजी सारे जानवरों को मारा करते थे, इसीलिए वो भी ऐसे ही मर गए हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत रोना भी आया था दादी माँ। देखा ना आपने ससुर जी, ये सारी चीजें आपकी वजह से हो रही हैं। अगर मैं 4 घरों में बर्तन धोने का काम भी कर लूं, तो मेरे बच्चे शायद खुश रह पाते थे, लेकिन आपकी वजह से त्योहार के दिन मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि घर की औरत बाहर नहीं जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, लेकिन ससुर जी आपके इस काम से तो वही काम लाख दर्जे अच्छा रहेगा। इस तरह अनुषा
अपने ससुर को जो उसके मन में आ रहा था सुनाए जा रही थी, लेकिन बेचारा सोमेश अपनी बहू की सारी बातों को अनसुनी कर देता है और दोनों बच्चों के पास जाकर कहने लगता है। बच्चों, तुम लोग दादाजी से नाराज हो क्या? ठीक है, क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे काम देखने के लिए चलोगे? तुम लोग देख लोगे तो तुम लोगों को भी तो पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं। तुम्हारे दादाजी अच्छे इंसान है या फिर जैसे ये लोग कहते हैं वैसे बुरे आदमी हैं? हाँ दादाजी, हम आएंगे। इस तरह सोमेश दोनों पोतों को लेकर नदी के पास चला जाता है और बैठकर मछलियां पकड़ने का काम शुरू करता है। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे शाम होती गई और वैसे ही रात भी हो जाती है। जैसे ही अंधेरा छा गया था, सोमेश ने सोचा कि अब घर जाने का समय हो गया है, पूजा के लिए कुछ सामान भी लेकर जाता हूँ। ये सोचकर पेड़ की कुछ डाल को तोड़ता है और कुछ फूल भी काटता है। फिर सोचता है कि नदी के किनारे से अपने घर पहुँच जाऊंगा। ये सोचकर तीनों मिलकर जा ही रहे थे कि अचानक उस अंधेरे में चमकती हुई वो जादुई हिरन उनको नजर आती है, जिसको देखकर तीनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और एक पेड़ की आड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और चोरी चुपके उस चमकती हुई जादुई हिरन को देखने लगते हैं। और वो हिरन पानी पी रही थी, जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। अचानक ही कीर्तन का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो हिरन उनकी तरफ घबराती हुई देखती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी सोमेश उसके पास जाता है और उसको प्रणाम करता हुआ इस तरह से बात करता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शिवरात्रि के दिन जो व्रत किया जाता है उसकी कहानी हम जानते हैं माँ। शिव जी पार्वती से क्या कहे थे ये सब हमको पता है। आप हमें देखकर बिल्कुल घबराइए मत। इस जंगल की कसम खाकर कहता हूँ, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आप आराम से पानी पीकर यहाँ से जाइए, मैं आपकी रखवाली करूंगा। सोमेश, तुम बहुत महान आदमी हो और शिव जी के लिए तुम्हारी भक्ति को देखकर मुझे तुम और अच्छे लगे। लेकिन सोमेश, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारा बेटा शिवा मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। इसके लिए मैं आज भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को वापस तो नहीं लौटा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे परिवार के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम लोगों की पूरी सहायता करूंगी और हमेशा तुम लोगों के घर का एक हिस्सा बनकर रहूंगी। इतनी बात कहकर उन बच्चों को जो भी चाहिए थे वो सारी की सारी चीजें उसकी जादुई शक्ति की सहायता से उन बच्चों को दे देती है और फिर उन लोगों से ये भी कहती है कि उन लोगों को जब भी कोई चीज की जरूरत हो तो वो नदी के पास आ जाए और उनकी मुश्किल उनसे कहे तो वो सारी मुश्किलों को आसान कर देगी और हमेशा उनके साथ रहेगी। इतना कहकर वो जादुई हिरन वहाँ से चली जाती है और ये दोनों बच्चे अपने दादा और अपने पिता के बारे में सारी बात को जान लेने के बाद उनका मन बहुत शांत हो जाता है और तब से लेकर वो दोनों बच्चे समझ गए थे कि उनके दादा और उनके पिता दोनों ही बहुत ही अच्छे और सच्चे ईमानदार लोग हैं, जिससे गांव के बच्चे या बड़े जो कोई भी उनके बाप दादाओं के बारे में बुरा भला कहता था, तब से लेकर लोगों की सारी बातों को अनसुनी कर देते थे और अपना काम खुद ही मन लगाकर किया करते थे। हमेशा अपने दादा दादी और उसकी माँ का पूरा साथ देते थे और मन लगाकर अपना काम किया करते थे।